Hello, this is GeoHubs Academy and today's topic is mineral resource. तो हमने लास्ट वीडियो में देखा कि हमारे जो मिनरल्स के बेसिस पे हमने देखा कि किस तरह से हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो पूरे हमारे अर्थ पर डिस्ट्रीब्यूट हैं। तो अब हम देखते हैं कि रिसोर्सेज किस तरह से कॉन्टिनेंट वाइज हमारे डिस्ट्रीब्यूट है। हमारे ये कह सकते हो कि कॉन्टिनेंट पे किन किन जो डिफरेंट हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें कौन कौन से रिसोर्सेज मेनली अवेलेबल हैं। तो हमारा फर्स्ट कॉन्टिनेंट इज योर एशिया, जो कि आपका लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ओके तो जिसमें लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट से बात करें तो हमारे सबसे ज्यादा जो आपका मिनरल्स मिलते हैं उसका जो मैक्सिमम डिपॉजिट है, फर्स्ट आप ये कह सकते हो कि मैंगनीज के डिपॉजिट जो है सबसे ज्यादा है आपके एशिया में। नेक्स्ट इज आयरन ओर, लेड, टंगस्टन, एंटीमोनी, बॉक्साइट, जिंक, कॉपर एंड निकल। ये ऐसे मिनरल्स हैं जो कि सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है एशिया में, जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा हम कंट्री वाइज अगर देखें तो इंडिया में एशिया में सबसे ज्यादा जो ये कह सकते हैं रिजर्व जो है आपके मिनरल्स के, वो आपको ईस्टर्न साइड में सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपका चाइना अगर हम ले लें, आपका चाइना हो गया, दिस इज योर चाइना। इसके अलावा ये पार्ट आपका जो हो गया ये आपका हो गया इंडोनेशिया एंड दिस इज योर मलेशिया। ओके तो इसमें आप देखेंगे इंडोनेशिया, चाइना एंड मलेशिया में आपको सबसे ज्यादा डिपॉजिट मिलेगा टिन का। ओके टिन डिपॉजिट आपको चाइना, इंडोनेशिया एंड मलेशिया सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा चाइना में आपको देखने को मिलेंगे लेड, एंटीमोनी एंड टंगस्टन जो है आपको सबसे ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा चाइना के अंदर। इंडिया एंड चाइना की अगर हम बात करें तो इंडिया और चाइना का जो सबसे ज्यादा आयरन डिपॉजिट आपको मिलेगा एशिया का, इंडिया और चाइना में आयरन डिपॉजिट। ओके सो दिस इज अबाउट योर चाइना। और आपका जो ये कह सकते हो कि आपका जो मैक्सिमम आयरन डिपॉजिट जो आपका मिनरल डिपॉजिट है वो आपका ईस्टर्न साइड मिलेगा, साउथ ईस्टर्न साइड आपके एशिया के। ओके नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज यूरोप। सो यूरोप में अगर हम देखें, क्या यूरोप जो है बेसिकली आपका लीडिंग प्रोड्यूसर है आपका लेड का, जिंक, मैंगनीज, निकल, कॉपर एंड आयरन ओर। कंट्री वाइज हम देखें तो फर्स्ट इज योर रशिया एंड फ्रांस, स्वीडन, sorry, this is your Sweden, okay, and it's your Ukraine. So ये जो मैंने 4 कंट्रीज मार्क की, इसमें आपको सबसे ज्यादा मिलेगा आयरन डिपॉजिट। ओके आयरन और आपको इसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा इन कंट्रीज में। इसके अलावा आप अगर हम दूसरी कंट्रीज की बात करें, अगर हम देखें नेक्स्ट अगेन हम मार्क करते हैं यूक्रेन। ओके यूक्रेन और यूरोपियन रशिया जो है, यूक्रेन और यूरोपियन रशिया जो है, इसमें अगेन सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा कॉपर, जिंक एंड लेड। मीन्स इन 2 कंट्रीज से सबसे ज्यादा इन तीनों के डिपॉजिट देखने को मिलेंगे, कॉपर, जिंक और लेड के। इसके अलावा अगर हम पूरा ईस्टर्न यूरोप की बात करें, दिस इज योर ईस्टर्न यूरोप। ओके दैट इज योर ईस्टर्न यूरोप। अगर ईस्टर्न यूरोप को देखें तो आपको इसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा मैंगनीज एंड निकल। ओके आपको जो सबसे ज्यादा मात्रा में आपको मैंगनीज और निकल आपके ईस्टर्न यूरोप में देखने को मिलेंगे। सो दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन योर यूरोप। नाउ कम टू योर नेक्स्ट कॉन्टिनेंट विच इज नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका ये कह सकते हैं कि लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स मिलेंगे आपको। ओके दिस इज द ये कह सकते हो कि 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट भी आपका ये, और इसका लार्जेस्ट डिपॉजिट्स आपको मिलेंगे
मिनरल्स के, जिसमें कि ये कह सकते हैं कि जो इसका डिपोजिशन है, आप बेसिकली 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज योर कैनेडियन शील्ड रीजन। कैनेडियन शील्ड रीजन जो है वो है आपका ये, दैट इज योर कनाडा, और कनाडा से आपका ये जो पार्ट दिख रहा है दैट इज योर कैनेडियन शील्ड रीजन। ओके, इसमें आपको सबसे ज्यादा जो डिपोजिशन मिलेगा वो मिलेगा आपको आयरन का, आयरन और गोल्ड, निकल, कॉपर एंड यूरेनियम। नेक्स्ट इज योर वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। वेस्टर्न कॉर्डिलेरा रीजन आपका फर्स्ट वाज कैनेडियन शील्ड रीजन और दूसरा है हमारा वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। वेस्टर्न कॉर्डिलेराज में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा कॉपर, जिंक, गोल्ड, सिल्वर एंड लेड। ओके, वेस्टर्न कॉर्डिलेराज का पार्ट आपका ये वाला पार्ट है जो कि आपके यहाँ पर जो आपकी रॉकी माउंटेन्स आपको जो देखने को मिलता है दैट इज वेस्टर्न कॉर्डिलेराज। ओके, नेक्स्ट जो इसका थर्ड रीजन इज अपलेशियन। ओके, अपलेशियन रीजन। अपलेशियन रीजन में सबसे ज्यादा डिपॉजिट आपको देखने को मिलेगा कोल। अपलेशियन रीजन बेसिकली आपका यूनाइटेड स्टेट्स में देखने को मिलेगा, दैट इज योर मिशिगन लेक। यहाँ से आपको देखेंगे इस तरह का जो ये एरिया है ये आपका पूरा अपलेशियन रीजन के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको ये अपलेशियन माउंटेन यहाँ पर देखने को मिलेगा और इसमें आपको सबसे ज्यादा दिखेगा कोल डिपॉजिट। ओके, तो ये है आपका नॉर्थ अमेरिका का मिनरल डिपॉजिट। नाउ कम टू योर साउथ अमेरिका। जो साउथ अमेरिका का जो ये कह सकते हैं कि मोस्ट सिग्निफिकेंट जो आपका रिसोर्सेज हैं वो है आपके आयरन और कॉपर, टिन, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, बॉक्साइट, मिका, डायमंड, प्लैटिनम, एस्बेस्टस, क्रोमियम एंड मैंगनीज। ये आपके इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट है। ये आप इसको देख के आप कह सकते हो कि दैट इज जो साउथ अमेरिका है अगेन वो रिच मिनरल रिसोर्स कॉन्टिनेंट है। अब इसमें अगर हम कंट्री वाइज देखें तो कंट्री वाइज आपका जो ब्राजील है उसमें आपको लार्जेस्ट डिपॉजिट देखने को मिलेगा आयरन ओर का, और साथ में ये कह सकते हो कि हाई ग्रेड आयरन ओर अगर प्रोडक्शन की बात करें तो आपका जो इंडिया ब्राजील है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हाई ग्रेड कोल प्रोडक्शन का। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाता है चिली, दैट इज योर चिली एंड दिस इज योर पेरू। चिली एंड पेरू में आपको सबसे ज्यादा जो डिपोजिशन मिलेगा वो मिलेगा आपको कॉपर का। नेक्स्ट कंट्री इज वेनेजुएला, चिली अगेन एंड पेरू, कोलंबिया एंड अर्जेंटीना। ये जितने भी ग्रीन मार्क्स से हैं ये आपको बेसिकली कंट्रीज मैंने मार्क करी है वो कंट्रीज जिसमें कि आपको मिनरल रिसोर्सेज सबसे ज्यादा मिलेंगे, मिनरल ऑयल आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, ये आपकी वो कंट्रीज हैं। नेक्स्ट कंट्री आई एम गोइंग टू मार्क इज योर अटाकामा डेजर्ट। अब अटाकामा डेजर्ट आपका ये एरिया हो गया, दैट इज योर द रीजन वेयर अटाकामा डेजर्ट एग्जिस्ट। तो अटाकामा डेजर्ट में आपको सबसे ज्यादा जो डिपोजिशन मिलेगा वो मिलेगा आपको मैंगनीज का एंड नेक्स्ट इज योर मिका। ओके, ये आपके दो रिसोर्सेज हैं, मिनरल रिसोर्स है जो आपको सबसे ज्यादा आपको इस रीजन में अटाकामा डेजर्ट में देखने को मिलेगा। अटाकामा डेजर्ट एंड लास्ट है साउथ
सदर्न चिली, दिस इज द सदर्न चिली पार्ट। ओके, सदर्न चिली में आपको सबसे ज्यादा जो डिपोजिशन मिलेगा वो मिलेगा आपको डायमंड का, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम। ओके, ये आपके सारे रिसोर्सेज है जो कि आपके साउथ अमेरिका में मिलते हैं। नाउ अब आपका आता है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया जो है बेसिकली हमने पहले भी पढ़ा था, हमारा जो लीडिंग प्रोड्यूसर है ऑस्ट्रेलिया वो है बॉक्साइट का। ओके, लीडिंग प्रोड्यूसर ये किसका है? बॉक्साइट का। बेसिकली ये जो कंट्री है ये आपकी बॉक्साइट प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा अगर हम देखें इसमें सिग्निफिकेंटली हमें मिलेंगे कॉपर, लेड, जिंक, मैंगनीज, गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर, निकल एंड टिन। ये आपके मेन इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं जो कि आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कुछ रीजन ऐसे हैं जैसे कि अभी कह सकते हो कि अगर रीजन वाइज हम देखें तो इसका जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, जो आपका ये वाला पार्ट है, ये सबसे ज्यादा रिच मिनरल रिच रिसोर्स एरिया है, जिसमें कि आपका कोल गोल्डी हो गया, ये आपका ऑलमोस्ट इस एरिया में आपको देखने को मिलेगा कोल गार्डी एंड कालगोडली। ये दोनों ऑलमोस्ट आसपास है, यही रीजन है। इसके आसपास आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे गोल्ड के डिपॉजिट। ओके, सबसे ज्यादा गोल्ड का डिपॉजिट अगर आपको दिखेगा तो कोल गार्डी एंड कालगोडली जो आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आता है। इसके अलावा आपको देखिएगा वैपा। वैपा ऑलमोस्ट आपका इस एरिया में मिलता है, दैट इज योर नदर्न ऑस्ट्रेलिया पार्ट हो गया आपका, ये क्वींसलैंड के आसपास का एरिया है, सर क्वींसलैंड में आता है। दिस इज योर वैपा। वैपा में सबसे ज्यादा आपको जो डिपॉजिट दिखेगा वो दिखेगा आपको बॉक्साइट डिपॉजिट। ओके, एंड नेक्स्ट इज योर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, जो अगेन आपका यही पार्ट आ रहा है वेस्ट का। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आपको सबसे ज्यादा जो डिपॉजिट मिलेगा वो मिलेगा आपको कॉपर का। This is your Western Australia, that is your copper. Here you will get copper, lead, zinc, manganese and iron ore. एंड आपका जो टिन है वो भी आपको इसी पार्ट में देखने को मिलेगा। तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया के मिनरल रिसोर्सेज हैं, जो इम्पोर्टेंट मिनरल रिसोर्सेज हैं। नाउ कम टू योर अफ्रीका। अगर हम अफ्रीका की बात करते हैं और मिनरल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो ये कह सकते हो कि मिनरल रिसोर्सेज के अगर ये हम कह सकते हैं नेचुरल मिनरल रिसोर्स जो हम जो डायरेक्टली हमें मिल रहा है, आपका सबसे पहला नाम आता है अफ्रीका का। अफ्रीका, ओके, अफ्रीका जो है आपका रिच कॉन्टिनेंट है मिनरल रिसोर्स के मामले में। ओके, अब अगर हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात करें, या कह सकते हो कि अफ्रीका जो है वो लार्जेस्ट प्रोडक्शन किसका करता है, तो दैट इज योर डायमंड। ओके, डायमंड का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा अफ्रीका में होता है। इसके अलावा गोल्ड का एंड इम्पोर्टेंट जो रिसोर्स हमारा हो गया प्लैटिनम। ओके, 3 इंपॉर्टेंट जो रिसोर्सेज हैं, या कह सकते हो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव जो रिसोर्सेज हैं वो आपके ये 3 हैं जो कि आपके मिलते हैं अफ्रीका में। ओके, अब अगर हम बोले कि जो इम्पोर्टेंट, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है वो अफ्रीका में कौन कौन से मिलते हैं, तो जैसे डायमंड और गोल्ड प्लैटिनम तो हमारा इंक्लूडेड है। इसके अलावा जो है वो आपके हैं कॉपर, आयरन ओर, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट एंड क्रोमियम। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है जो आपको अफ्रीका में देखने के मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें कि अगर आपकी कंट्री वाइज अगर हम इसको देखें कि आपकी कौन कौन से रिसोर्सेज मिलते हैं, तो फर्स्ट नेम आता है आपका जिम्बाब्वे का, दिस इज योर जिम्बाब्वे। एंड नेक्स्ट इज योर साउथ अमेरिका, सॉरी साउथ अफ्रीका। ओके, दिस इज योर साउथ अफ्रीका, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका भी इसको बोलते हैं। इसके अलावा जायरे रीजन भी, दिस इज द जायरे रीजन। ये आपका बेसिकली आप जो है ये आपका गोल्ड डिपॉजिट एरिया है, जिसमें सबसे ज्यादा आपको गोल्ड डिपॉजिशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम देखें
ऑयल डिपोजिशन की बात करें तो ऑयल डिपोजिशन में सबसे पहला आ जाता है आपका कंट्री अंगोला। अंगोला के अलावा आपका ये हो गया नाइजीरिया। नाइजीरिया आपका इसका ये कह सकते हैं अफ्रीका की अगर एग्रीकल्चर सिटीज को कह सकते हैं अफ्रीका की नाइजीरिया। इसके अलावा आपका ये हो गया लीबिया। लीबिया 3 कंट्री जो है ये आपकी ऑयल डिपॉजिट कंट्री है, ये कह सकते हैं इसमें ऑयल का प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा आपका साउथ अफ्रीका अगर हम अगेन दोबारा डिस्कस करें, साउथ अफ्रीका जो है आपका आपके जितनी भी अफ्रीका की जितनी कंट्रीज हैं, अगेन साउथ अफ्रीका में आपको बहुत सारे डिपॉजिट देखने को मिलेंगे किस चीज के। दिस इज योर साउथ अफ्रीका, जिसमें आपको देखने को मिलेगा आयरन ओर डिपॉजिट, कॉपर एंड यूरेनियम। एंड इसके अलावा आपने देखा कि आपका जो गोल्ड है वो भी इस एरिया में है, डायमंड भी यू कैन सी कि आपको साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये सारे डिपोजिशंस हैं जो आपके अफ्रीका में आपको देखने को मिलेंगे। नाउ come to your next continent which is Antarctica and this is your last continent. So अगर हम अंटार्कटिका की बात करते हैं तो आपको पता है अंटार्कटिका में ह्यूमन सेटलमेंट्स की अगर बात करें मीन्स इसमें जो ह्यूमन है वो सबसे कम आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा सेटलमेंट वैरायटी ऑफ मिनरल्स, इस पर ह्यूमन सेटलमेंट तो कम है लेकिन हम मिनरल्स की अगर बात करें वी कैन फाउंड वैरायटी ऑफ मिनरल्स इन दिस कॉन्टिनेंट। ओके, वैराइटीज में अगर देखें तो वी कैन फाउंड कोल, आयरन ओर, सिल्वर, गोल्ड एंड मिनरल ऑयल। इसके अलावा और भी बहुत सारी अंटार्कटिका में छोटे छोटे पैचेस में आपको बहुत सारे मिनरल्स देख सकते हैं। दैट इज बट ये मैंने नेम दिए हैं ये आपके इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो आपको इसमें क्लियरली विजिबल हैं आपके अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में। इसके अलावा अगर हम देखें इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके देखें तो हमने इसको 3 रीजन में अगेन डिवाइड किया। जैसे हमने पहले नॉर्थ अमेरिका को डिवाइड किया था, इसमें 3 रीजन आपका मेन आ जाता है। ट्रांस अंटार्कटिका माउंटेन, ट्रांस अंटार्कटिका जो माउंटेन है वो आपका बेसिकली मिलता है इस एरिया में। ओके, दिस इज योर ट्रांस अंटार्कटिका माउंटेन। ये एरिया जो आपका ट्रांस अंटार्कटिका माउंटेन है इसमें आपको सबसे ज्यादा डिपोजिशन मिलेगा कोल का। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रीजन है वो है आपका प्रिंस चार्ल्स माउंटेन रीजन। इसमें सबसे ज्यादा मिलेगा आपको आयरन, गोल्ड एंड सिल्वर। ये आपका रीजन है ये वाला। दिस इज द रीजन वेयर प्रिंस चार्ल्स माउंटेन एग्जिस्ट। ओके, प्रिंस चार्ल्स माउंटेन का जो रीजन है वो ये एरिया है जहां पर आपको ये इन तीनों के डिपॉजिट सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। एंड थर्ड एंड लास्ट रीजन इज कोस्टल माउंटेन, कोस्टल अंटार्कटिका। ओके, अब कोस्टल अंटार्कटिका की बात हो रही है, मतलब क्या है कि आपका जो ये जितने भी कोस्टल रीजन्स हैं, ये आपके जितने भी कोस्टल रीजन्स आपके जो प्रोवाइड कराते हैं, इनमें आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे मिनरल ऑयल। ओके, मिनरल ऑयल जो है आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे इस एरिया में। दिस इज योर अंटार्कटिका। ओके, तो ये आपका सारा था जिसमें ये कह सकते हो कि आप कॉन्टिनेंट वाइज जो आपकी मिनरल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपके अर्थ पर, ये आपको देखने को समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे विच इज योर पावर रिसोर्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।